हेलो एवरीवन, नमस्कारम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 4 हायर परचेज सिस्टम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। देखो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पिछले 3 वीडियोस में भी हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात कर चुके हैं। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन है तो पार्ट 3 में हमने बात करी थी इन्वर्स प्रोग्रेशन मेथड और प्रोग्रेशन मेथड की, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड हमें कब लगाना है? पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा मेथड कहाँ लगाना है, कौन सी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, कौन सी चीज़ हमें निकालनी है, और उसके बेसिस पे हमें मेथड को यूज़ करना है। तो प्रोडक्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। देखो, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, पीरियड ऑफ पेमेंट इज अनइक्वल। प्रोडक्ट मेथड हमें कब यूज़ करना है? जब हमारे अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट और पीरियड ऑफ इंस्टॉल पेमेंट दोनों अनइक्वल होंगे। ठीक है, पिछली बार हमने क्या पढ़ा था? अमाउंट अगर सेम है, इंस्टॉलमेंट का टाइम भी सेम है, तो हमें कौन सा मेथड लगाना है? इन्वर्स प्रोग्रेशन मेथड लगा देना है। और जब हमारी दोनों ही चीज़ें डिफरेंट हैं तो हमें प्रोडक्ट मेथड को यूज़ करना है। दूसरा, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इक्वल है, लेकिन जो पेमेंट का टाइम है, टाइम पीरियड है दो पेमेंट के बीच में, वो हमारा डिफरेंट है। तो जनरली प्रोडक्ट मेथड हमें कभी यूज़ करना है? जब हमारा पेमेंट का जो पीरियड है वो डिफरेंट है। कभी 4 महीने बाद है, कभी 6 महीने बाद है, कभी 8 महीने बाद है। तो ये हमारा जो पीरियड डिफरेंट जहाँ भी होगा, वहाँ आपको ये मेथड लगा देना है, प्रोडक्ट मेथड। अब इसके स्टेप्स में देखिए, पहले कैलकुलेट करना है हमें टोटल इंटरेस्ट। सिंपल है, टोटल इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना है हमें, तो हमें क्या चाहिए? टोटल इंटरेस्ट के लिए क्या चाहिए हमें? HP माइनस CP। तो टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? HP माइनस CP। हायर परचेज प्राइस में से हम कैश प्राइस माइनस कर देंगे। देखो, अगर ये वीडियो थोड़ा समझ नहीं आ रही हो तो पीछे के जो हमारे 3 पार्ट्स हैं वो पार्ट्स आप देख सकते हो, क्योंकि सारे पार्ट सीक्वेंस में हैं। अगर आपको पूरा चैप्टर ध्यान से करना है तो आपको स्टार्टिंग से जाइए, पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो और फिर ये चौथी वीडियो। जब आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा नई अपडेट्स के लिए, नई वीडियोज़ के लिए। अब स्टेप 2 में जाते हैं। आउटस्टैंडिंग HPP एट द बिगनिंग इज मल्टीप्लाई बाय द टाइम इंटरवल। अब दूसरी स्टेप क्या होती है? हमें निकालना है आउटस्टैंडिंग HPP इन द बिगनिंग। जो हमने पिछले वाले अपने मेथड में किया था, हमारे पास है आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस। आउटस्टैंडिंग जो है हमारा ईयर के स्टार्ट में, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? जो भी हमें टाइम इंटरवल गिवन है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और हमें क्लियर हो जाएगा। देन अप्रोप्रिएट टोटल इंटरेस्ट इनटू रेशियो ऑफ दीज प्रोडक्ट। अब हमें प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट किसका करना है? हमें प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट किसका करना है? ये जो हमारा हायर परचेज प्राइस आएगा इसका, और जो ये हमारा टाइम इंटरवल आएगा इनका, इन दोनों का हम प्रोडक्ट ले लेंगे। और फिर इस प्रोडक्ट के हम क्या बनाएंगे? रेशियो बनाएंगे। और उस रेशियो से जो भी हमारा टोटल प्राइस, टोटल इंटरेस्ट निकल के आया है, उस रेशियो को टोटल इंटरेस्ट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा उस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट निकल के आएगा। क्वेश्चन देखते हैं। Raja purchased a motorcycle on hire purchase system on 1st January 2019. CP of the motorcycle was 18,000, HP was 20,000. Payment was to be made as follows: 4,000 at the time of delivery. डिलीवरी पे 4,000 देना है, 4 मंथ के बाद 4,000 देना है, फिर 10 मंथ्स के बाद 4,000 देना है, फिर 15 मंथ्स के बाद 4,000 देना है, और फिर 21 मंथ्स के बाद। तो अब देखो, यहाँ 4 मंथ्स, 10 मंथ्स, 15 मंथ्स और 21 मंथ्स, जबकि इंस्टॉलमेंट क्या है हमारी? 4,000 ही है। तो जनरली प्रोडक्ट मेथड हमें कहाँ यूज़ करना है? जहाँ हमारा इंस्टॉलमेंट का टाइम पीरियड डिफरेंट है, इक्वल नहीं है। अब सॉल्यूशन लेते हैं इसका। पहले, सबसे पहले हमें क्या निकालना है इसमें? टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला में पता ही है। देखो, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, ये अगर आपको हायर परचेज
चैप्टर पूरा करना है तो फर्स्ट वीडियो से देखिए, पेन रजिस्टर साथ रखिए और आपकी जो भी रिकमेंडेड बुक है उस बुक को भी आप साथ में रखिए। तो ये चैप्टर आपको बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ यही जो इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के मेथड है वही थोड़ा मुश्किल लगते हैं, इनिशियली मुश्किल लगते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये भी हमें आसान लगने लगते हैं। तो टोटल इंटरेस्ट क्या आया हमारा, एच पी माइनस सी पी। अब यहाँ भाई एच पी क्या है हमारा, हायर परचेज प्राइस है 20,000, तो 20,000 में से माइनस कर देंगे, हमारा सी पी कितना है जी 18,000, माइनस कर दिया दैट इज 2,000, हमारा क्या आया, टोटल इंटरेस्ट आया। कैश डाउन, कैश डाउन कब हुआ था भाई हमारा, 1 जनवरी 2019 को कैश डाउन दिया था हमने 2,000। अभी इसका कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, ये कैश प्राइस तो सॉरी 2,000 नहीं है, 4,000 है भाई, 4,000, ये 4,000 हो गया। अब देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने पे करी, इंस्टॉलमेंट तो हमने 4,000 की ही पे करी है, इक्वल हैं सारी इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ हम एक बार इंस्टॉलमेंट लिख देते हैं 4,000। अब आउटस्टैंडिंग एच पी पी इन बिगनिंग, ये भी लिख देते हैं शुरुआत में। तो यहाँ जब हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी तो हायर परचेज प्राइस कितना था हमारा, 20,000 था। अब 20,000 में से चूंकि हमने डाउन पेमेंट माइनस कर दिया था, डाउन पेमेंट तो एट द टाइम ऑफ परचेज हमने दे दिया था तो उस पर तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमने दी 4 महीने बाद, तो 4 महीने के स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ में हमारा जो था हायर परचेज प्राइस वो कितना था, 20,000 तो हमारा था, और जबकि डाउन पेमेंट एट द टाइम हमने साइनिंग अमाउंट दे दिया था 4,000 का। तो फोर्थ मंथ में जो हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे थे उसके बिगनिंग में, स्टार्टिंग में, फर्स्ट मंथ से जब से हमारा इंस्टॉलमेंट शुरू हुआ तब तक हमारी कितना अमाउंट बचा था, 16,000। मीन्स 16,000 पे हमें क्या देना है, इंटरेस्ट पेमेंट करनी है। क्लियर। अब ये देखो पीरियड हम निकालेंगे, पीरियड देखो एट द टाइम ऑफ 4 मंथ, आफ्टर 4 मंथ, तो 1 जनवरी को हमने करा 19 को, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो हमारी पेमेंट कब हुई, 31 अप्रैल को, यानी कि 4 महीने। इस अमाउंट को अब इस 16,000 को हमने कितने मंथ यूज करा है, 4 मंथ यूज करके इस पे इंटरेस्ट पे किया है। क्लियर, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे। अब सेकंड में आते हैं। अब यहाँ जब हमने ये वाली इंस्टॉलमेंट पे करी, 4,000 की जो इंस्टॉलमेंट हमने पे करी, तो वहाँ 16,000 था हमारा स्टार्टिंग में, लेकिन हमने पहली इंस्टॉलमेंट भी तो माइनस करो इसमें से, 4,000 हमने पे कर दिया, तो अब आया हमारे पास 12,000। यानी जब हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करी तो हम एक इंस्टॉलमेंट दे चुके थे, तो 16,000 में से हमने 4,000 माइनस करा, तो अब हमारा आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस कितना था, 12,000। अब जब हम थर्ड इंस्टॉलमेंट की बिगिनिंग थी, अब इसका टाइम देख लेते हैं, दूसरी इंस्टॉलमेंट कब पे की, आफ्टर 10 मंथ, तो 10 मंथ हमने इंस्टॉलमेंट पे करी, बट भाई फोर्थ मंथ तक, अप्रैल तक का तो हिसाब हमने सब चुकता कर दिया है कि नहीं कर दिया, तो 4 महीने तो माइनस करो, इस अमाउंट को हमने यूज कितना करा है, 6 मंथ ही तो यूज करा है। क्लियर। अब आते हैं दोबारा अगले इंस्टॉलमेंट पे। जब हमने तीसरी इंस्टॉलमेंट पे करी तो उससे पहले यानी कि 10 मंथ की इंस्टॉलमेंट देने के बाद हमारा आउटस्टैंडिंग कितना बचा, 12,000, और ये हमने 4,000 इसमें से माइनस करा, तो बचा हमारे पास 8,000। और फिर यहाँ टाइम पे आओ, देखो 15 महीने, तीसरी इंस्टॉलमेंट दी हमने 15 महीने बाद, तो पहले 15 महीने बाद। फिर एक बात और देखो कि जब 10 मंथ हुए थे तब तक का हिसाब तो हमने क्लियर कर दिया था, तो हमने 10 मंथ तक का हिसाब क्लियर कर दिया, तो इस पैसे को हमने कितने दिन यूज करा, 5 महीने तो यूज करा। क्लियर हो रहा है। उसके बाद जाते हैं फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे। जब हमने फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे करी तो हमारे पास कितना था, 4,000 हमने पे कर दिया, हमारे पास बचा 4,000 आउटस्टैंडिंग। अब ये कब करा हमने भाई, 21 मंथ में, आफ्टर 21 मंथ। फिर से भाई देखो 15 महीने तक का तो हिसाब ऑलरेडी चुकता है हमारा, तो 15 महीने तो माइनस कर दो, कितना बचा, 6 मंथ, यानी कि हमने इस अमाउंट को भी कितने मंथ यूज किया, 6 मंथ यूज किया। क्लियर हुआ। अब हम लेते हैं प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट किसका आएगा हमारा, इस वाले का और इस वाले का प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। ये आया हमारा 64,000, ये आया 12 और 6 72,000, फिर 8 5 जा 40,000,
फिर 4 6 जा 24,000। इसका टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल आएगा हमारा 2 लाख। ठीक है, अब रेशो बना लो। रेशो क्या बनाएंगे, इसकी रेशो प्रोडक्ट की रेशो बनाएंगे ना, 64 अपॉन 200, 72 अपॉन 200, 40 अपॉन 200 और 24 अपॉन 200। भाई रेशो बना ली। अब इस इंटरेस्ट को, जो ये हमारा इंटरेस्ट था 2000 का जो इंटरेस्ट था, इसको इस रेशो में डिवाइड कर दो इंटू 2000 इंटू 2000 इंटू 2000। जब इसको करेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 640 फर्स्ट ईयर का, 720 सेकेंड ईयर का और 400 थर्ड ईयर का, एंड देन थर्ड इंस्टॉलमेंट का और 240 इस इंस्टॉलमेंट का। फिर से अब हम इसमें एक और पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। ये देखो, जो मेरा टोटल इंटरेस्ट है 2000 और ये जो मेरा 2 लाख आया है, ये टोटल इंटरेस्ट मेरे 2 लाख का कितना परसेंट है, 1% है। फिर यहाँ देखो प्रोडक्ट में ये 64,000 का 1%, 72,000 का 1%, फिर 40,000 का ये 1%, फिर 24,000 का ये 1%। ठीक है, तो अब हमने चूंकि पिछली वाली वीडियो में देख लिया था कि हमारा एक पैटर्न और ऑब्जर्व होता है कि 1% निकल के आता है। ये जब हम इस रेशो को करेंगे तो भी कितना आएगा, इतना ही आएगा। देखो 200 इंटू 10 तो 64 इंटू 10 640। तो ये आप पे डिपेंड करता है। जब आप कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो आप और भी छोटे छोटे जो शॉर्टकट्स हैं वो निकाल सकते हो, बट उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए अच्छे से। तो यहाँ भी हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना है, 2000 है। 2 लाख का 2000 हो गया। अब ये 1%, तो हमने क्या करा, सारे जो प्रोडक्ट थे उनका 1% निकाला, तो ये भी 1% हमारा ये आया। तो यहाँ से हम ये रेशो लिख लेंगे, लेकिन हम अगर चाहें तो हम 1% निकाल के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ देखो, हम अपना कैश प्राइस भी निकाल सकते हैं इसमें से आराम से। ये तो डाउन पेमेंट थी, तो डाउन पेमेंट का तो कैश प्राइस 4000 था ही। अब ये हमारी 4000 की डाउन पेमेंट थी और इंटरेस्ट है 650, तो मेरा कैश प्राइस क्या आ गया, 3360। 4000 में से 640 माइनस किया, फिर 4000 में से 720 माइनस किया, तो आया 3280। अगेन 4000 में से मैंने 400 माइनस किया, तो मेरा आया 3600। फिर मैंने फिर से 4000 में से इंटरेस्ट माइनस किया 240, तो ये आया मेरा 3760। तो ये आ गया मेरा कैश प्राइस। अब फुल फ्लैश क्वेश्चन करने के लिए क्या चाहिए, मुझे इंटरेस्ट चाहिए, कैश प्राइस चाहिए और मुझे टोटल इंस्टॉलमेंट चाहिए। तो यहाँ से ये मेरा प्रोडक्ट मेथड कंप्लीट हो गया। वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, थोड़ा सा बैक करके भी देख सकते हैं अगर समझ में ना आया हो। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन, कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस बाय एन्युटी मेथड एंड वर्क बैक मेथड। अभी हमारे दो मेथड बचे हैं। एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड एक्चुअली हमारा बेस होता है किस पे, एन्युटी मेथड बेस्ड होता है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे। और वर्क बैक मेथड, यानी कि वर्क बैक मेथड में क्या है, अगर हमें एक इंस्टॉलमेंट दिया है, पीछे से चलते हैं, एक इंस्टॉलमेंट का ही इंटरेस्ट और सीपी निकाल के बाकी इंस्टॉलमेंट के निकालते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 5 में ये दोनों मेथड देखेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।